हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अभी एनएमडीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और हम लोग एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 10 लेकर के आए हैं। अगर आप इसके पुराने के 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आईसी इंजन सब्जेक्ट के टॉप 20 इंपॉर्टेंट मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पहले आपको बता देता हूं क्योंकि फिर आप लोग कमेंट में आके पूछते हैं, इसलिए पहले बता देता हूं कि अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ इनलेट वॉल्व ऑफ एन इंजन इज कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट वॉल्व। यानी कि अगर आप पेट्रोल इंजन देख रहे हैं तो इधर साइड में इनलेट वॉल्व है, इधर साइड में एग्जॉस्ट वॉल्व है। ठीक है, तो दोनों का साइज़ जो है वो हमेशा सेम नहीं होता है। आमतौर पर आपने डायग्राम में देखा होगा तो दोनों साइड में जो साइज़ होता है वो सेम दिखाता है, पर एक्चुअल में जो इनलेट वॉल्व होता है वो छोटा होता है, यानी कि लेस होता है, उसका साइज़ कम होता है। और एग्जॉस्ट वॉल्व का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ अ वेल डिज़ाइन इंजन। मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है, वेल डिज़ाइन इंजन मतलब बहुत अच्छी तरह से और उसको डिज़ाइन करने के बाद में उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कितनी होती है? 30 to 40%, 40 to 60%, 60 to 70% या 75 to 90%। तो वेल डिज़ाइन इंजन की वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है 75 to 90%। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉ एयर ओनली, पेट्रोल ओनली या मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर या नन ऑफ दिस। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है? आपको पता होगा कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर प्लस, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक में एयर प्लस फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब कि आपका पेट्रोल। ठीक है, और अगर आपका डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, ओनली एयर ओनली होता है, यानी कि ओनली एयर सक होता है डीजल इंजन के केस में। पर यहाँ पे पेट्रोल इंजन बोल रहा है तो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। और ये मिक्सचर कौन रेडी करता है? ये मिक्सचर रेडी करता है कार्बोरेटर। और ये कार्बोरेटर कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरह का होता है कार्बोरेटर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर द सेम पावर डेवलप इन आईसी इंजन द चीपर सिस्टम इज नेचुरली एस्पिरेटेड, सुपरचार्ज, सेंट्रीफ्यूगल पंप या टर्बोचार्जर। तो नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब क्या होता है? ये कुछ इस तरह नेचुरली एस्पिरेटेड मतलब होता है चिमनी। ठीक है, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में चिमनी लगे होते हैं, ये नेचुरली एस्पिरेटेड होते हैं, इसमें कुछ भी अलग से मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं होता है। पर यहाँ पर क्या बात कर रहा है? चीपर सिस्टम की। तो आमतौर पर मैक्सिमम लोग क्या क्लिक कर देते हैं या टिक कर देते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बट ऐसा नहीं है। ये चीपर सिस्टम किस केस में बोल रहा है? फॉर सेम पावर डेवलप, यानी कि अगर आपको 100 किलोवाट जब एनर्जी जनरेट करना है उसके लिए चीपर कौन सा है, नेचुरल है या सुपर चार्ज है? तो चीपर जो है वो है आपका सुपर चार्ज, क्योंकि जो नेचुरल है वो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा पावर लेगा आपका 100 किलोवाट को जनरेट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुपर चार्ज। और इसके लिए इंजन के अंदर में सुपर चार्जर यूज़ किया जाता है। ये सुपर चार्जर इस तरह होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ पेट्रोल एंड गैस इंजन इज 15%, 30%, 50% या 70%। तो थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है पेट्रोल इंजन की? तो वो होती है 30%। अगर एक्चुअल में बोले तो वो होता है 32%। ठीक है, पर अगर सिर्फ 30% भी दिया हो या तब आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर वही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन पेट्रोल इंजन यूजिंग फिक्स्ड ऑक्टेन रेटिंग, फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो, सुपर चार्जिंग विल इंक्रीज, डिक्रीज या नॉट इफेक्टेड या नॉन ऑफ दिस नॉकिंग टेंडेंसी। नॉकिंग टेंडेंसी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, पर अभी नॉकिंग टेंडेंसी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेट्रोल इंजन के केस में जो होता है वो डीजल इंजन के केस में उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि सुपर चार्जिंग जो है वो किसके लिए किया जाता है? सुपर चार्जिंग करते हैं हम लोग सीआई इंजन के लिए, कंप्रेस्ड इग्निशन के लिए। अगर वही सुपर चार्जिंग अगर आप पेट्रोल इंजन के लिए कर लेंगे तो वहाँ पर इंजन के अंदर में क्या हो जाएगा? प्री इग्निशन हो जाएगा, और प्री इग्निशन होने की वजह से नॉकिंग बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मैग्नेटो इन ऑटोमोबाइल इज बेसिकली है ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, कैपेसिटर या मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटो जो ऑटोमोबाइल के अंदर में होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली होता है डीसी जनरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉकिंग इन सीआई इंजन देयर शुड बी शॉर्ट डिले पीरियड, लेट ऑटो इग्निशन, लो कंप्रेशन रेशियो, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर।
अभी मैं नॉकिंग की बात करूँ, सबसे पहले मैं नॉकिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि आपको नॉकिंग को एलिमिनेट या फिर उसको कम कैसे किया जा सकता है। ये आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक है। नॉर्मल आपका फ्यूल बर्न हुआ, यहाँ से स्पार्क प्लग के थ्रू हम इसको बर्न करते हैं, इंजन कंप्रेस होकर के ये हमारा पावर जनरेट हुआ। पर नॉकिंग के केस में क्या होता है कि पावर पहले ही जनरेट हो जाता है, पहले ही इंजन क्रिएट होके साइड में जो आपका इसका इंजन के वॉल्स है उसको हिट कर देता है। उसकी वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड जनरेट होता है, उसी साउंड को नॉकिंग बोलते हैं। तो वो सीआई इंजन के केस में उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं शॉर्ट डिले पीरियड से, यानी कि डिले पीरियड अगर हम कम कर देंगे तो सीआई इंजन में नॉकिंग कम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एयर फ्यूल रेशियो विच ए पेट्रोल इंजन कैन नॉट वर्क। कैन नॉट वर्क मतलब ऐसा कौन सा फ्यूल एयर रेशियो है जिस पर पेट्रोल इंजन काम ही नहीं कर सकता। 8:1, 10:1, 15:1 या 20:1। ये रेशियो में जो हायर वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, वो होती है एयर, और जो लोअर वैल्यू होती है 1 जो है वो होता है आपका फ्यूल या कि पेट्रोल, ठीक है। आपको पहले ये चीज़ तो एटलीस्ट बेसिक है, ये पता होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि पेट्रोल इंजन किस पे काम नहीं करता है, तो वो होता है 20:1 और लेस। लेस मतलब 20 के 25, 30 वो लेस हो गया, ठीक है। 20 से नीचे मतलब ये नहीं है कि 15 पे काम नहीं करेगा, 15 तक काम करता है, क्योंकि जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होता है जिसको कि परफेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बोलते हैं वो 15 होता है, ठीक है, 15:1। पर अगर एक्चुअल में बोले तो 15 नहीं होता, वो होता है आपका 14.6:1, ये आपका एग्जैक्ट रेशियो होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि फ्यूल ऑफ ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर रेटिंग 75, ठीक है। अगर कोई आप पेट्रोल मार्केट से लेके आया, उसके ऊपर में आपको लिखा हुआ है ऑक्टेन नंबर कितना लिखा है, 75, मतलब क्या है, ऑक्टेन नंबर आपको पहले पता होना चाहिए कि किसका मिक्सचर है, तो उसके बाद में आप इजीली उसको मैच कर लेंगे। आइसो ऑक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन, पेट्रोल डीजल, डीजल पेट्रोल। तो ऐसा ही इंजन का जो फ्यूल होता है पेट्रोल इंजन का, वो आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर होता है। तो उसमें जो नंबर होता है वो आइसो ऑक्टेन का नंबर होता है, यानी कि 75% आइसो ऑक्टेन एंड 25% नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द सुपर चार्ज इंजन एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी इंजन। अगर कोई इंजन सुपर चार्ज है, वो अगर उसको ऑर्डिनरी इंजन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो लाइटर होगा, रिक्वायर स्मॉल फाउंडेशन, कंज्यूम लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल, या ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन भी रेडी करा रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द इनलेट वॉल ऑफ अ 4-स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन रिमेन्स ओपन फॉर नियरली 180 डिग्री, 125 डिग्री, 235 डिग्री या 200 डिग्री। तो इनलेट वॉल जो होता है 4 स्ट्रोक का, वो कितने तक ओपन होता है, वो होता है 235 डिग्री तक। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर को ही कंबशन चेंबर बोलते हैं, ऐसा चेंबर जिसके अंदर में कंबशन की प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंबशन चेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी गुड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक अच्छा कंबशन चेंबर के लिए, मिनिमम टर्बुलेंस, लो कंप्रेशन रेशियो, या हाई थर्मल इफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट, या लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उसका थर्मल इफिशिएंसी हाई होना चाहिए और पावर आउटपुट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द कैम शाफ्ट ऑफ अ 4-स्ट्रोक आईसी इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम। कैम शाफ्ट जो कितने पर रनिंग हो रहा है, 1500 पे। तो और 4-स्ट्रोक आईसी इंजन में विल रन एट कितने पे कैम शाफ्ट रनिंग होगा, ठीक है। तो वो होगा, ये कैम शाफ्ट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर क्रैंक शाफ्ट 1500 आरपीएम में है तो कैम शाफ्ट कितना होगा, 750 आरपीएम, आधा हो जाता है, कितना होता है 1/2, मतलब 750 आरपीएम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डीजल इंजन हैज़ 1 वॉल्व, 2 वॉल्व, 3 वॉल्व, 4 वॉल्व। आमतौर पर लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं कि 2 वॉल्व सिर्फ इनलेट एंड एग्जॉस्ट, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसमें कितने वॉल्व होते हैं, इसमें टोटल 3 वॉल्व्स होते हैं, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, और जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसको भी वॉल्व कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसलिए डीजल इंजन में टोटल 3 वॉल्व्स होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ अ इंजन इज गिवन बाय ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर, या इंडिकेटेड पावर बटे ब्रेक पावर, या ब्रेक पावर इंटू इंडिकेटेड पावर बटे 100, या नन ऑफ दिस। तो मैकेनिकल इफिशियंसी का जो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवॉल्यूशन और साइज। क्या बोल रहा है कि कोई डीजल इंजन है हमारे पास में, अगर हमको उसका आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है,
उसके लिए हम उसका इंजन का साइज़ को नहीं बढ़ा सकते, इंजन का रिवोल्यूशन को नहीं बढ़ा सकते। उसके अलावा भी उसको और किस तरह से उसका बढ़ा सकते हैं हम उसका डीजल इंजन की इफ़िशियंसी को, ठीक है। तो उसके लिए क्या दिया है, ज़्यादा फ्यूल फीड करके, इनकमिंग एयर को हीट करके, या स्कैवेंजिंग से या सुपर चार्जिंग से। तो आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं डीजल इंजन से, वो स्कैवेंजिंग से। अगर हम फ्यूल का स्कैवेंजिंग कर देंगे हीटिंग के बाद में, अगर स्कैवेंजिंग क्या है कि जो रिमूविंग बर्न गैसेस रहती है उसको अगर आप सिलेंडर से बाहर निकाल देंगे जल्दी से जल्दी, या जितनी अच्छी तरीके से बाहर निकालेंगे उसको स्कैवेंजिंग बोलते हैं। अगर वो स्कैवेंजिंग हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपके इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द सेंसिंग एलिमेंट इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर मेजर द टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी या नन ऑफ दिस ऑफ द न्यूट्रॉन फ्लक्स ऑफ द रिएक्टर। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, एनपीपी का क्वेश्चन है, किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सेंसिंग एलिमेंट किससे होता है, वो होता है डेंसिटी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन अ साइकिल स्पार्क लास्ट रफली फॉर 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। तो इन अ साइकिल स्पार्क लास्ट रफली फॉर 0.001 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू सीआई इंजन, यानी कि सीआई इंजन में कौन सा पार्ट नहीं होता है, डज नॉट रिलेट। फ्यूल पंप होता है, फ्यूल इंजेक्टर बिल्कुल होता है, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू ही डीजल को, जो आपका सीआई इंजन में जो डीजल फ्यूल यूज़ होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। गवर्नर भी होता है, ठीक है, गवर्नर रहेगा। कार्बोरेटर नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, और मिक्स करने का काम पेट्रोल इंजन में होता है, ना कि डीजल इंजन में। तो कार्बोरेटर नहीं होता है सीआई इंजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल राइट बताया है, आप मुझे ईमानदारी से उसका आंसर भी नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, ठीक है। फिर अगर हम हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अभी काफ़ी सारे वीडियोज़ और लेकर के आने वाले हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़